First of all, a very good evening to all. I welcome you all in the zone of mathematics. With a hope that you have enjoyed the last session, today we are going to start a fresh new session. Today's session is for the students of class 12th and the topic that I am going to teach is Rayleigh theorem and mean value theorem. Both the theorems are very important and both the theorems are based on continuity and differentiability of a function. So let us start today's session. स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की क्या होती है। कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस कैसे होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट एट x इज इक्वल टू c पर, जब इस पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है, तब हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous at x equal to c if the limit of the function at that point is equal to the value of the function at that point. अब बात करते हैं फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पर होता है। किसी पॉइंट मान लेते हैं कि y is equal to fx कोई फंक्शन है हमारे पास, वो किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल होगा। इट मींस उस पॉइंट पर हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जो उसका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव होता है और जो राइट हैंडेड डेरिवेटिव होता है, अगर ये दोनों डेरिवेटिव एक दूसरे के इक्वल होंगे देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो बोथ द थ्योरम्स Rayleigh theorem as well as mean value theorem are based on continuity and differentiability of a function. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे Rayleigh theorem के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे mean value के बारे में with some suitable example. तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम Rayleigh theorem के बारे में. I have written the statement of Rayleigh theorem over here. If y is equal to fx be a function defined in a closed interval a b, and number first point, if fx is continuous in closed interval a b and fx is differentiable in open interval a b and if fa is equal to fb. ये तीन जो कंडीशंस हैं, कोई भी फंक्शन इन तीनों कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ Rayleigh थ्योरम। फर्स्ट ये कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा ये है कि वही फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी, और एफ ए और एफ बी दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को ध्यान से देखने की और समझने की जरूरत है। हम Rayleigh थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं किसी फंक्शन के लिए और किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में जहां वो फंक्शन डिफाइंड है। तो उसके लिए तीन कंडीशंस हैं। फर्स्ट है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दूसरा है डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी, और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब उस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसा पॉइंट सी है जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश सी 0 के इक्वल हो जाता है, तब हमारा Rayleigh का थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। लेट अस एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ Rayleigh विथ एन एग्जांपल। एग्जांपल है आपका वेरीफाई Rayleigh थ्योरम फॉर द फंक्शन fx। फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इन द क्लोज्ड इंटरवल -4, 2। -4, 2 आपको एक क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, इसमें आपको Rayleigh के थ्योरम को इस फंक्शन के लिए वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी continuous in closed interval -4, 2 and we know that all the polynomial functions it is a quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं ये हर जगह पे क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। जब मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया था तब वहां पे हमने सीखा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटीन्यूअस होते हैं। तो फर्स्ट केस तो ये वेरीफाई हुआ है कि ये दिया हुआ फंक्शन -4, 2 में जो है कंटिन्यूअस है। सिमिलरली वी कैन आल्सो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल, हेंस द फंक्शन गिवन फंक्शन इज differentiable. This is the second point of Rayleigh theorem. And the third point is f a is equal to f b. It means a क्या है -4 और b क्या है 2, f2। हम चेक कर लेते हैं, f -4 must be is equal to f2। तो सबसे पहले f -4 की वैल्यू निकालो, तो x की जगह पे -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां, तो इट इज -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। It is -4 square is plus of 16 plus minus 4 2 8
minus 8. It means 16 minus 8 minus 8 minus 16 is equal to 0. f minus 4 जो आ रहा है आपका f a जो है हमारा वो आ रहा है 0. Now f b निकालना है, it means f 2 निकालना है, f 2. Now substitute 2 in place of x, then it is 2 square plus 2 into 2 minus 8. It must be is equal to 0. ये भी 0 होना चाहिए आपका. तो आ जाएगा 4 plus 2 2 जा 4 minus 8. It means 4 plus 4 is 8. 8 minus 8 is equal to 0. It means f minus 4 is equal to f2. f minus 4 निकाला हमने वो 0 आया, और जब हमने f2 निकाला ये भी 0 आया. It means f minus 4 और f2 एक दूसरे के इक्वल है. It is the third point. तो तीन के तीन पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन. Then now the statement of Rowley theorem is there should be a c in the open interval -4, तो -4, 2 के ओपन इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट c होना चाहिए जहां पे f डैश c इज इक्वल टू 0 आता है. इट मींस उस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है 0 हो जाता है. तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं. डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एंड 2 कांस्टेंट है ये रहेगा, x का 1 हो जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा. ये आ गया आपका f डैश x. हमें जरूरत है f डैश c की, तो x की जगह c रख देंगे. f डैश c इज इक्वल टू 2c प्लस 2. एंड स्टेटमेंट कहता है कि f डैश c जो होना चाहिए ये 0 के इक्वल होना चाहिए. तो ये f डैश c है, इसे 0 के इक्वल कर दें आप. तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इट मींस 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2/2. कैंसल आउट -1. इट मींस c इज इक्वल टू -1. जो हमारा c आ रहा है वो -1 आ रहा है. अब ये जो -1 है वो ओपन इंटरवल 4, -4, 2 के अंदर होना चाहिए. हम चेक करेंगे कि क्या -1, -4, 2 के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है देन इट वेरीफाई Rowley थ्योरम, अदरवाइज नॉट. नाउ -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2. बिल्कुल -1 इस ओपन इंटरवल के अंदर होगा. -4 है आपका, उसके बाद -3 होगा, -2 होगा, 0, -2 होने के बाद -1 होगा, फिर 0 होगा. इट मींस -1 इसके अंदर है. सो इट वेरीफाइज द Rowley थ्योरम. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या कहता है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल. बिल्कुल कंटिन्यूअस है. डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहता है इन ओपन इंटरवल -4, 2. बिल्कुल डिफरेंशिएबल है. f a इज इक्वल टू f b होना चाहिए. इट मींस f -4 इज इक्वल टू f2 होना चाहिए. अभी हमने प्रूव करके देखा कि दोनों 0 आ रहे हैं. तो 3 के 3 कंडीशंस जो हैं आपकी सेटिस्फाई करें तब f डैश c 0 होना चाहिए. तो हमने सिंपली क्या किया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, f डैश c निकाला. f डैश c को हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो वहां से c हमें -1 मिला. अब जो हमें c मिलता है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए. -1 हमारा बिल्कुल -4, 2 में बिलोंग कर रहा है. इट वेरीफाइज द Rowley थ्योरम. नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम. अब हम मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं कि कोई फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे वेरीफाई करता है. एट फर्स्ट हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. सो आई हैव रिटन द स्टेटमेंट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम ओवर हियर. इफ y is equal to fx is a function defined in a closed interval ab, then the point number first is if fx is continuous in closed interval ab, and point number second is the fx is differentiable in open interval ab, then there exists a c in open interval ab such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a. ये है मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट. एक बार फिर से देख लेते हैं. लेट y is equal to fx be a function defined in a closed interval ab, and the given function fx is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab, then there is a c in the open interval ab such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a. बिल्कुल Rowley थ्योरम की तरह कंडीशन इसकी जो 2 की 2 कंडीशन है वो भी वही है, बट Rowley थ्योरम में थर्ड कंडीशन था कि fa is equal to fb होना चाहिए. मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वो कंडीशन यहां पर को नहीं. सो लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल related to mean value theorem. Here I have written the example. Verify mean value theorem for the function fx is equal to x square minus 4x minus 3 in the closed interval 1, 4. 1, 4
क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन डिफाइंड है f(x = x² - 4x - 3), आपको मीन वैल्यू थ्योरम को आपको वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है मीन वैल्यू थ्योरम का कि f(x) शुड बी कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab, इट मींस 1,4 में कंटीन्यूअस होना चाहिए। इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन इट इज ऑब्वियसली कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1,4 एंड f(x) शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,4। 1,4 ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंशिएबल होगा। वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएट ऑफ इट। देन देयर एग्जिस्ट अ c इन ओपन इंटरवल ab such that f' is equal to fb minus fa upon b minus a, where b is 4, a is 1। तो सबसे पहले हम fb निकाल लेते हैं, fa निकाल लेते हैं और b minus a भी निकाल लेते हैं। तो fb means f4 it means 4 square minus 4 into 4 minus 3, it should be 16 minus 16 minus 3 is equal to 16 minus 16 minus 3 minus 19, 16 minus 19 is equal to minus 3। fb हमारा आ रहा है f4 minus 3। now fa is 1, f1 substitute 1 in the place of x, then it should be 1 square minus 4 into 1 minus 3, it will be 1 minus 4 minus 3 is equal to 1 minus 7 is equal to minus 6। f4 आ रहा है आपका minus 3, f1 आ रहा है आपका minus 6। now we need to find f'(c). f' means derivative of this function at point c। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं हम। f'(x) इज x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा आपका, -4 कांस्टेंट है यही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 जबकि 3 का डेरिवेटिव 0। तो f' आ रहा आपका 2x - 4, तो f' आ जाएगा, x की जगह c आ गया तो ये आ जाएगा 2c - 4। According to the statement of Rayleigh theorem, f'(c) must be is equal to fb minus fa upon b minus a। f'(c) क्या है हमारे पास 2c - 4, then 2c - 4 must be is equal to fb। fb means 4, f4 is minus of 3, minus 3 minus f1 is minus of 6 upon b minus a, it means 4 minus 1, then it should be minus of 3 plus of 6 upon 3, it should be 2c minus 4 is equal to 6 minus 3 is 3 upon 3 is equal to 1। यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे, देन 2c is equal to 4 यहां चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, देन 5, देन c is equal to 5/2, इट मींस 2.5। c की वैल्यू आ रही है 2.5, देन 2.5 इट मींस c मस्ट बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4। 2.5 1,4 के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 2.5 भी होगा, 3 होगा, 3.5 भी होगा, इट मींस 2.5 बिलोंग्स टू 1,4। इट वेरीफाइज द मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोले थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट देखना उसकी। तो सबसे पहले एप्लीकेबल होना चाहिए कोई भी फंक्शन, तो उसके लिए कंडीशन है कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, रोले थ्योरम के लिए f इक्वल टू fb होना चाहिए। देन फिर दोनों का स्टेटमेंट सेम है, देन देयर एग्जिस्ट अ c इन ओपन इंटरवल a, b फॉर रोले थ्योरम such that f' is equal to 0 and for mean value theorem such that f' is equal to fb minus fa upon b minus a। तो जो उसका जो c आता है वो ओपन इंटरवल a, b के अंदर आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट Rayleigh theorem and mean value theorem। So dear students of class 12th, this is all about today's session, Rayleigh theorem and Lagrange mean value theorem। Hope you understand all the aspects of Rayleigh theorem as well as the aspects of mean value theorem। Thanks for watching. Be safe, be healthy. Good night.